हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी में हमने कल ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म यानी क्या? अनावृत बीजी पौधे। जिम्नोस्पर्म को फुल डिटेल में पढ़ेंगे। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो सारे एग्जामों में आते हैं वो सारे के सारे इसी वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। जिम्नोस्पर्म, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिम्नो मतलब क्या होता है? जिम्नो मतलब होता है नग्न यानी नेकेड। तो इसमें जो भी इसके फल आते हैं वो सब कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं, उनकी कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो देखते हैं जिम्नोस्पर्म को क्या होता है। इनके अंदर नग्न बीज आते हैं। इसके अंदर जो बीज होते हैं वो सब कैसे होते हैं? नग्न होते हैं, यानी कि उनके ऊपर कवरिंग नहीं होती है, वो ओपन होते हैं, बिना कवर्ड के होते हैं। ये मरुद्भिद यानी जीरोफिटिक स्वभाव के होते हैं। सूखे स्थानों पे पाए जाते हैं। ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पानी बहुत ही कम होता है या नहीं होता है। पानी नहीं होता है ऐसी जगह ये पाए जाते हैं, जैसे हिमालय के साइड में बर्फीले स्थानों में ये पाए जाते हैं। ये बहुत ही ऊंचाई वाले होते हैं। यह बीजीय पौधे स्पोरोफाइट्स का सब फाइलम यानी उपकुल है। किसका? बीजीय पौधे यानी स्पोरोफाइट्स का उपकुल होता है। बीजाणु यानी ओव्यूल्स, जो इनका बीजाणु है, बीजांड, ओव्यूल्स तथा इनसे विकसित बीज किसी खोल द्वारा ढके नहीं रहते। जो इनका ओव्यूल्स होता है, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें आपको साइकस का ओव्यूल्स दिख रहा होगा, इस पर कोई भी कवरिंग नहीं होती है। तो आपने डायग्राम देख लिया कैसा होता है साइकस, इसका ओव्यूल्स, इस पर कवरिंग नहीं होती है। जैसे आम देखा होगा, जो ये सब आते हैं, इन सब के ऊपर क्या होती है? कवरिंग होती है। अगर इनके अंदर सीड देखें, जो सीड होती है उनके ऊपर भी कवरिंग होती है। लेकिन जो इसके जो बीजांड होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो बिना कवर के होते हैं, उन पर कवरिंग नहीं होती, वो खुले होते हैं और ढके हुए नहीं होते हैं। इनमें अंडाशय यानी ओवेरी का पूर्ण अभाव होता है। जिस प्लांट में ओवेरी का अभाव होगा उसके जो फल होंगे उसमें सीड कोट नहीं बनता है। तो इसमें क्या है? सबसे अच्छी चीज़ क्या यानी क्या है इसका? ये मेजर जो जनरल फंक्शन इसका क्या है? इनमें ओवेरी अब्सेंट होती है, अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है। यह पुराने पौधों का वर्ग है। इससे पुराने पौधे तो हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा ये सब भी पुराने थे, लेकिन ये भी पुराने पौधों में ही आता है। यह पुराने पौधों का वर्ग है। इसके उप प्रभाग में 900 जातीय पौधों को रखा गया है। कितने? 900 जातियों के पौधों को इसमें रखा गया है जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, इस उप प्रभाव के पौधे बहुवर्षीय होते हैं, यानी कि क्या? ये बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं। जैसे 3-3 हज़ार साल तक पुराने प्लांट होते हैं। जैसे यहाँ सब नॉर्मल जो हमें दिखते हैं ये सब कैसे होते हैं? 1-2 साल, 1-2 साल में ही बेकार हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत साल तक, 3-3 हज़ार साल तक ये रहते हैं, बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। इनमें स्पष्ट वार्षिक बलय यानी एनुअल रिंग बनते हैं। क्या होता है इसमें? एनुअल रिंग यानी स्पष्ट वार्षिक बलय बनते हैं। वार्षिक बलय क्या होता है? वार्षिक बलय से ही हम पौधों को पता करते हैं कि यह कितने साल पुराने हैं। इसको गिनकर ही यानी एनुअल रिंग को ही काउंट करके हमें ये पता चल जाता है कि यह प्लांट कितने साल पुराना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि पौधों की आयु कैसे ज्ञात करी जाती है? तो उनके वार्षिक वलयों को गिनकर उनकी आयु ज्ञात की जाती है कि ये कितने साल पुराने हैं। इनमें संवहन ऊतक पाया जाता है। ठीक है, संवहन ऊतक तो वहीं से स्टार्ट हो गया था टेरिडोफाइटा से ही, लेकिन जिम्नोस्पर्म में इनमें संवहन ऊतक बहुत ही अच्छे से पाया जाता है, यानी जाइलम फ्लोएम बहुत ही अच्छे से पाए जाते हैं। ये अपना फंक्शन बहुत ही अच्छे से करते हैं। जो इनके अंदर जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं ये अच्छे से अपना फंक्शन करते हैं। इनमें जो वायु परागकण यानी इनका क्या होता है? जो परागकण होता है ये कैसे होता है? एनिमोफिली होता है, यानी कि वायु परागकण होता है। वायु द्वारा इनका जो स्पोर होता है यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता है। जो इनकी पोलन ग्रेन होती है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन यानी जैसे पोलिनेशन होता है तो क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ एंथर टू स्टिग्मा
एंथर से स्टिग्मा पे जाती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो इनका वायु परागकण होता है, स्पोर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो किससे जाते हैं, वायु परागकण यानी एनिमोफिली द्वारा जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि जिम्नोस्पर्म में कैसा परागकण होता है, तो वायु परागकण यानी एनिमोफिली होता है। इनमें साधारण तथा बहुभ्रूणता यानी पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। साधारण यानी सिंपल और बहुभ्रूणता यानी पॉली एम्ब्रियोनी दोनों पाई जाती है। इसके जो भ्रूण होते हैं एम्ब्रियो से मूलांकुर यानी रेडिकल तथा प्रांकुर यानी प्लूम्यूल के साथ साथ ही एक से अधिक बीजपत्र भी बनते हैं। उदाहरण क्या है, उदाहरण तो बहुत है इसके, लेकिन साइकस और पाइनस से ही क्वेश्चन बनता है, तो हम साइकस और पाइनस को ही देख रहे हैं। इसका उदाहरण क्या है, साइकस और पाइनस। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि साइकस किस प्लांट उसमें आता है, ठीक है, तो किस में आता है, ये जिम्नोस्पर्म में। और पाइनस का भी आ जाता है ऐसे ऐसे कि किस जगत में आता है, ये प्लांट किंगडम के जिम्नोस्पर्म में आता है। साइकस में जो कास्ट होती है यानी जो उसकी लकड़ी होती है, साइकस की लकड़ी को क्या बोलते हैं, मोनोजाइलिक, और जो पाइनस की लकड़ी हो इसकी उसको क्या बोलते हैं, पिक्नोजाइलिक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि साइकस की कास्ट यानी लकड़ी को क्या कहते हैं, मोनोजाइलिक, और पाइनस की लकड़ी को क्या कहते हैं, पिक्नोजाइलिक। ठीक है। साइकस की जो रूट होती है वो कैसी होती है, कोरेलॉइड रूट होती है, ऐसे सिंपल रूट नहीं होती। कैसी रूट होती है उनकी, कोरेलॉइड रूट होती है। कोरेलॉइड रूट में क्या होता है, जड़ों से नील हरित शैवाल, जो उनकी जड़ों में नील हरित शैवाल यानी एनाबिना तथा नॉस्टॉक पाए जाते हैं, जो उनकी जड़ों में रहते हैं। सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु साइकस का होता है। यहाँ ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखना। जो सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु होता है वो किसका होता है, वो साइकस का ही होता है, जो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। इनमें जननांग कोन्स या स्ट्रोबिलाई के रूप में सामूहित होते हैं। जो इनके जननांग होते हैं यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कोन्स के रूप में होते हैं, कोन्स या स्ट्रोबिलाई के फॉर्म में होते हैं। कोन्स क्या होते हैं, कोन्स एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब देख लेते हैं, नर शंकु यानी नर कोन यानी मेल कोन को क्या कहा जाता है, मेल कोन को माइक्रोस्पोरोफिल, हिंदी में देखें तो लघु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। ऐसे ही मादा यानी फीमेल कोन को देखें तो मेगा स्पोरोफिल यानी गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। ठीक है। शैवाल युक्त जड़ को कोरेलॉइड रूट कहा जाता है, मैंने पहले ही बता दिया। कवक युक्त पाइनस की जड़ को माइकोराइजल जड़ें कहते हैं। कौन सी जड़ कहते हैं, माइकोराइजल। माइकोराइजल रूट कहते हैं, जो कवक युक्त होती है यानी जो फंगस होती है। जैसे जो पाइनस की रूट में जो फंगस पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोराइजल रूट। ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब देखते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं उनको। जैसे क्या है, यह आ जाता है सबसे मोटा तना किसका होता है, तो सबसे मोटा तना किसका होता है, टैक्सोडियम मैक्सिकेनम का होता है। ये सब क्या है, ये जिम्नोस्पर्म है। टैक्सोडियम मैक्सिकेनम इसका सबसे बड़ा तना होता है, यानी सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट स्टेम किसका होता है, टैक्सोडियम मैक्सिकेनम का। सबसे अधिक संख्या में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, तो क्या है, जिम्नोस्पर्म के ओफियोग्लोसम नामक फर्न में ही सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही एग्जाम में आ चुका है। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, ओफियोग्लोसम नामक फर्न में पाए जाते हैं। साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी आ चुका है कि जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है, साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। चिलकोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। आगे देखते हैं, साइकस को सागोपाम यानी सागोपाम कहा जाता है। तो साइकस को क्या और कहा जाता है, सागोपाम। जिम्नोस्पर्म को बाह्य तथा आंतरिक संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। जैसे अगर इसके इनर स्ट्रक्चर देखें और आउटर स्ट्रक्चर देखें तो इसके बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ इनर स्ट्रक्चर एंड आउटर स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कैसे, साइकेडी और कोनीफेरी। तो साइकेडी में क्या आता है, साइकस, और कोनीफेरी में क्या आता है, पाइनस, सीड्स, जिंकोगो
आदि ये सब किसके अंदर आते हैं, कोनीफेरी के अंदर आते हैं। अब देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म के कुछ उदाहरण कि आपको पता चल जाए कि जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन कौन से प्लांट आते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन सा प्लांट आता है, एक तो आता है चीड़, एक आता है सिकोया और देवदार, ये फर और स्प्रूस, इफेड्रा और कोनिफर। आज आपने जिम्नोस्पर्म का जनरल फीचर बहुत ही अच्छे से देख लिया, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका होगा। कल देखेंगे हम इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो आज यहीं रखते हैं, कल देखते हैं जिम्नोस्पर्म के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से बायोलॉजी को फुल डिटेल में पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।